अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर, लॉजिक गेट्स के ऊपर और बाइनरी नोटेशन के ऊपर कि बाइनरी नोटेशन है वो किस तरह से जो है वो की जाती है। ठीक है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है। इसमें से डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो भी जो है वो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर को। हम लोगों ने बेसिकली इन सब कन्वर्जन्स के बेसिक चीज़ों को देखना है और बाइनरी जो है कन्वर्जन उसको सीखना है। ठीक है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे और बाकी जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है, बाइनरी नोटेशन किसे कहते हैं, लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं, इस सब चीज़ों को हमने आज देखना है। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं बेटा। ओके जी, बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है इसको देखते हैं। कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ मैथमेटिकल वैल्यू used for counting and measuring objects and for performing arithmetic calculations। बाइनरी नंबर्स की अगर हम बात करें या नंबर सिस्टम की बात करें बेटा तो ये एक ऐसी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं जो काउंटिंग के लिए या ऑब्जेक्ट्स की मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। कहते हैं जी नंबर्स हैव वेरियस कैटेगरीज लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, irrational numbers and so on. Similarly, there are various types of number system that have different properties like binary number system, octal number system, decimal number system and hexadecimal number system. So हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के नंबर सिस्टम मौजूद है बेटा। बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बेसिकली नंबर सिस्टम का मकसद ये है कि कंप्यूटेशनल जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो बेसिकली नंबरिंग फॉर्म में होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर को समझता है। तो हमने एक तरीका बना लिया कि किस तरह से कंप्यूटर इन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करता है। तो हमने इन कन्वर्जन्स को या इन नोटेशंस को सीखना है कि ये नोटेशन जो है वो किस तरह की होती है। ठीक है जी। सो व्हाट आर नंबर सिस्टम? कहते हैं ये नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, हेक्सा को करेंगे, या हम लोग जो है वो डेसिमल को करेंगे या ऑक्टल को करेंगे। तो इन नंबर्स को डिस्प्ले करने या इन नंबर को शो करने का मकसद या मतलब नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, ओके। It define a set of values to represent a quantity. These numbers are used as digit and most common ones are zeros and one। देखिए मोस्ट जो कॉमनली नंबर इस्तेमाल होने वाला नंबर है ना वो बेटा है 0 एंड 1। कंप्यूटर के अंदर जो भी वैल्यू, कंप्यूटेशनल वैल्यू जो भी हम लोग हमें नजर आता है बेसिकली वो सब का सब जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, एक डिजिटल फॉर्म में नजर आता है और वो फॉर्म है 0 एंड 1 की। ठीक है जी। Digits from 0 to 9 are used to represent other types of number। 0 and 1 जो है वो हमारे पास बाइनरी नंबर्स में आता है और 0 से लेके 9 तक जो है बेटा वो हमारे नंबर आते हैं डेसिमल डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, 0 से 9 तक बेसिकली ये टोटल जो बनते हैं बेटा ये बनते हैं 10 नंबर बनते हैं। ठीक है जी, ये टोटल 10 नंबर बनते हैं। ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, 0 to 9 से डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आप देखते हैं वन बाय वन इन नंबर सिस्टम जो है इन नंबर सिस्टम को कैसे शो किया जाता है, इन नंबर सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इनकी कौन सी बेस होती है, कौन कौन से नंबर इनमें शामिल
होते हैं। क्या देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन विच 4 आर द मेन टाइप्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे है बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 पे है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब याद रखिएगा एक बात, बाइनरी का मतलब है दो, बाइनरी में दो तरह के जो है वो नंबर जो है वो होते हैं 0 and 1। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ लिखता हुआ जाता हूँ, यहाँ पे 0 और 1, ठीक है जी। ओके सो डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर की जो बेस होती है वो 8 होती है। इसमें नंबर्स बेटा होते हैं 0 से लेके 7 तक। ये नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 को एंटर किया जाता है। और ये वाले नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके और एंटर होते हैं 9 तक, ठीक है जी। सो ये वाले नंबर जो है वो 9 तक है। एंड जो ये वाले नंबर हैं वो बेटा है हेक्सा डेसिमल नंबर, ठीक है जी। ये और इनकी जो बेस होती है वो होती है 0 से लेके और 15 तक, ठीक है। सो 0 से लेके 15 तक जो नंबर है वो हेक्सा नंबर्स है, 0 से लेके 9 तक जो है वो डेसिमल नंबर्स हैं, और 0 से लेके जो 7 है ये कौन से हैं बेटा, ऑक्टल नंबर्स हैं। एंड 0 से लेके 0 से लेके 7 तक जो है ये ऑक्टल है, और 0 से लेके 1 तक जो है 0 and 1, ये जो है बेटा ये बेसिकली है हमारे पास ऑक्टल बाइनरी नंबर, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो कुछ नंबर्स की डिटेल है, और अब देखते हैं इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर से दूसरे नंबर में इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके जी। सो ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स को एंटर कर लो। ओके जी, नंबर सिस्टम्स। देखिए जी, ये हमारे पास ये नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम जो है वो बेटा बेसिकली हमारे पास जो है वो डेसिमल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको ऑक्टल नजर आ रहा है, और आपको हेक्सा जो है वो भी नजर आ रहा है। अब आप गौर करें अगर तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है बेटा वो बेसिकली हमारे पास 0 and 1 है, ठीक है। ओके सो हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है उसकी जो बेस है वो 0 से लेकर 7 तक दी गई है, और हेक्सा जो है वो 0 से लेकर 9 तक है। एक बात हेक्सा के बारे में याद रखिएगा कि इसके नंबर तो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। इसके नंबर तो होते हैं 0 से लेकर 9 तक, लेकिन इसका जो 10 होता है ना उसको हम 10 नहीं बोलते, इसके हम 10 को ए बोलते हैं। इसी तरह 11 को हम बी बोलते हैं, और 12 को जो है वो हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसकी कुछ डिवीजन जो है वो होती है, ठीक है। सो पहले बात अब वन बाय वन देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात अगर हम करें, जैसे पहले भी कर रहे थे, वो है 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 और उसमें 1 नंबर जो है वो 0 and 1 जो है वो उसमें शामिल होते हैं। अ, इसकी जो बेस होती है बेटा, इसको शो करने का जो तरीका होता है वो होता है आपका 0 0 0 1 1, और ब्रैकेट के नीचे इसकी बेस आती है 2, ठीक है। इस तरह से इसको जो है वो शो किया जाता है। क्लियर है जी। ओके आगे चलते हैं। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि बाइनरी नंबर को कैसे शो करना। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए तो आपने याद रखना है ब्रैकेट, उसके अंदर 0 0 1 0 और 1। इसकी जो बेस है वो क्या आएगी 2। तो ये जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं
इसको हम इसको हम कहते हैं बाइनरी। और आप गौर करें तो इसमें जस्ट 0 है और 1 है, मतलब दो तरह के ही नंबर है, इसलिए इसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। और इसके अंदर जो नंबर आते हैं वो आते हैं 0 और 1। क्लियर हो गया? ओके। कहते हैं जी टू डिजिट्स 0 एंड 1 आर कॉल्ड बिट्स। अच्छा, एक जो 0 है ना, ये कहलाती है वो बिट, ये 1 एक बिट कहलाती है, ये 1 एक बिट, ये 0 एक बिट, ये सारे के सारे जो डिजिट्स है ये सारे 1 बिट कहलाते हैं। ठीक है, जब 8 बिट्स मिल जाती है ना कंप्यूटर के अंदर, 8 बिट्स मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये बेटा एक बाइट बनता है। ये क्या बनता है? ये एक बाइट बन जाता है। 8 बिट्स मिलती हैं तो एक बाइट बनता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। डाटा इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कंप्यूटर में जो डाटा है वो बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में सेव होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम डज नॉट डील विद अदर नंबर्स सच एज 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब आपको मैंने बता चुका हूँ 2 3 4 5 जो है ये डेसिमल नंबर्स है, इनको बाइनरी नंबर डील नहीं करता। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है, ये सारी जो है वो हमारे पास जो है वो 0 एंड 1 जो है ये हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, 0 एंड 1 1 0 0 0 1 एंड 1 1 1 1 0 1, ये सारे के सारे बाइनरी नोटेशन है, इनको हम बाइनरी के एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो वो कहते हैं जी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसकी बेस बेटा बेसिकली 2 होती है, और उसमें 1 और 0 दो तरह के नंबर जो है उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, मुझे कल आपके सीआर भी बता रहे थे कि आपके जो नेक्स्ट वीक में मिड टर्म है, यूनिवर्सिटी की भी पॉलिसी है कि मिड टर्म है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बता रहे थे, तो सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग उसकी अच्छी तैयारी करें, बाइनरी नंबर सिस्टम को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएंगे। सो बाकी भी सारा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आप लोग उसको तैयार अच्छे तरीके से करें। ठीक है, ओके। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये हमने बाइनरी को खत्म किया। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, कहते हैं जी ऑक्टल नंबर यूजेस 8 digits 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसकी जो बेस होती है वो बेसिकली 8 होती है, और वो ये शो करती है, बेस हमेशा याद रखिएगा शो करेगी 2 6 7 5। ये बेटा याद रखिएगा, ये बेस शो करेगी कि ये जो है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ठीक है, बेस से आपने हमेशा अंदाजा लगाना है कि कौन सी वैल्यू आपके पास मौजूद है। आपके पास जो अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको लिखा हो पेपर में क्वेश्चन आए कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी नंबर, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो है वो अंदाजा लगाएंगे कि ये पहले कौन सा नंबर है। आपने देखना है कि इसकी बेस क्या है। जब आपको बेस पता लग जाएगी और बेस इसकी 8 है, तो आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये बेटा जो है वो ऑक्टल नंबर। ठीक है जी, ऑक्टल का मतलब है कि इसमें 8 जो है वो उसमें जो है वो नंबर जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ओके जी। डिजिट्स लाइक 8 एंड 9 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी, ये बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा आपने 0 से स्टार्ट करना है, और 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 7 तक जो है बेटा ये 8 ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 नंबर नहीं डालना, 8 इससे एक्सटेंड हो जाएगा, जो है ये 8 ये बन रहे हैं तो वो 9 हो जाएंगे, तो 9 तो उसमें 9 तो होते नहीं है, उसकी बेस ही 8 है, तो बेस के बेस चूंकि 8 है तो 8 नंबर्स के अंदर अंदर ही रह के ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो लाई करता है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। ये आपकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी मैं शेयर कर दूंगा लेक्चर आपके पास, अगर किसी का मिस हो जाए तो वो लाजमी इसको दोबारा भी सुन सकता है। Just as binary, the octal number system is used in mini computer but with digits from 0 to 7। वही इसका इस्तेमाल भी कंप्यूटर के अंदर है, और याद रखिएगा जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे बाइनरी में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल 35 23 141, आप गौर करें इनमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो 7 से नीचे नीचे है, या 7 होगा या 7 से नीचे, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 8 उसके लिमिट में ही नहीं है।
आर सम एग्जांपल ऑफ नंबर्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये सारी एग्जांपल है ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ठीक है जी। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस बेटा 8 आ गई है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर यहाँ पे नंबर लिखा हो फॉर एग्जांपल 7 और 6, तो ये बेसिकली कौन सा नंबर होगा? ये नंबर होगा इसकी बेस 8, ठीक है। ये आपकी इसकी बेस आ गई और ये इसके अंदर 0 से लेके 7, आप गौर करें 7 या 6 जो है वो इसके नंबर्स होंगे। क्लियर है जी? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। कह रहे जी डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 0 से लेके और 9 तक। तो ये 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं ये बनते हैं टोटल 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये बेटा जो नंबर है ये बनते हैं टोटल, ये टोटल बनते हैं बेटा 10 नंबर्स, ठीक है जी। तो ये 10 नंबर जो हैं ये हमारे पास शो होते हैं एज ये हमारे पास शो होते हैं एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। इनकी बेस हमारे पास क्या होती है? 10, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। कह रहे जी डेसिमल नंबर सिस्टम यूज 10। अच्छा, ये बात हो गई जी, इसकी बेस हमारे पास क्या होती है? 10 होती है। अगर आपने किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके बेस को ही मैंने आपको पहले भी बताया कि हम देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 2 3, ठीक है, ये इसकी जो है वो हमारे पास बेस जो है वो 10 आ गई। 10 शो करेगी कि ये नंबर 10 के अंदर अंदर है, और ये 10 का मतलब है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसकी अहम बात, इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके और 9 तक है। मतलब ये टोटल कितने बनते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 इज टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बनते हैं, ठीक है। ये काम आप गलती करेंगे लाजमी कि आप 1 से शुरू करेंगे और 10 तक करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा, ठीक है। इसको आपने, अगर आपको पेपर में आया कि डेसिमल नंबर सिस्टम को शो करें, तो आपने यही चीजें उसमें बतानी है, यही एग्जांपल लिखनी है, यही डिटेल आपने सारी जो है वो उसमें बतानी है, ठीक है। सो डेसिमल नंबर सिस्टम की डायग्राम आपके सामने है। इसकी जो बेस है बेटा वो हमारे पास 10 है, एंड इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, जो नंबर इसके अंदर एंटर होंगे वो है 0 से लेके 9 तक। एंड 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं ये बेसिकली बनते हैं हमारे पास 10 मार्क्स, 10 नंबर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर। अच्छा, हेक्सा की अगर हम बात कर लें, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाता हूँ, और वो एग्जांपल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपने लाजमी करनी है। वो मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है, वो कैसे आपने कन्वर्जन जो है वो करनी है, ठीक है जी। ओके, सो तो बेटा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर याद रखिएगा, इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंदर टोटल जो इसकी बेस होती है वो 3 होती है, और इसके भी जो वैल्यू है वो इसकी जो बेटा वैल्यू होती है बेटा वो होती है बेटा 0 से लेके और 15 तक। और एक अहम बात इसमें याद रखनी है आपने, वो ये है, अगेन अच्छा, एक क्वेश्चन आया किसी बच्चे का कि ये लेक्चर यहाँ से मिल जाएगा या स्क्रीनशॉट लेगा? स्क्रीनशॉट बिल्कुल ना ले बेटा, ये आपका जो लेक्चर है बिल्कुल आपका रिकॉर्डिंग
लेक्चर है, और ये आपको इंशाल्लाह ताला लिंक मिल जाएगा, इसका यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा और लेक्चर आपका गूगल ड्राइव लिंक भी मिल जाएगा, तो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, बेफिक्र हो जाइए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो ये जो हमारे पास हेक्सा की जो कन्वर्जन है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 9। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो 10 है वो आपके पास यहाँ पे ए है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। 11 जो है वो आपके पास बेटा बी है, 12 जो है वो आपके पास सी है, 13 जो है वो आपके पास डी है, 14 आपके पास ई है और 15 आपके पास एफ है। ये आपने याद रखने, ठीक है। ए से लेके एफ तक नंबर्स को आप 10 to 15 कंसीडर करते हैं, और आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आता है 7 बी 3, मतलब 7 11 एंड 3, ठीक है, 7 11 एंड 3। ये आपने खास तौर पे इसको देखना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है जी। मैं आपको कन्वर्जन जो अभी पढ़ाता हूँ बेफिक्र हो जाए। ओके जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो अपना बेस है वो है 16 एंड वी यूज 0 to 9 डिजिट्स एंड A to F अल्फाबेट्स, ठीक है। ओके, सो लॉजिक गेट्स, ये अच्छा कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल से डेसिमल टू, फिर मैं लॉजिक गेट्स पढ़ाता हूँ। पहले हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, आपने पेपर के लिहाज से भी देखते हैं, ठीक है। ये को याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 156, इसकी मैं बेस लगाता हूँ 10। अब कंसीडर कर लें कि इसकी बेस 10 है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे आपको तो नजर आ नहीं रहा ना बेस लगाने का ऑप्शन, तो मैंने इसकी बेस जो है वो 10 लगा दिया। आप ये कंसीडर कर ले फिलहाल कि इसकी बेस 10 है। अब आपने कन्वर्ट करना है इसको टू बाइनरी, ठीक है, सपोज कर लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। अब याद रखिएगा एक बात, ठीक है, एक बात आपने खास तौर पर याद रखनी है, और वो बेटा याद ये रखनी है कि आपने जब भी आपने बाइनरी नंबर डेसिमल को बाइनरी में करना है, तो आप लोगों ने नंबर जो टू बाइनरी का है इससे आपने इस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, और आपने क्वोशंट जो उसकी, और आपने उसके जो रिमाइंडर्स होंगे, रिमाइंडर्स को आप लोगों ने एज अ बाइनरी के तौर पे वैल्यू को कन्वर्ट करके तो बाइनरी की वैल्यू को लेना है, ठीक है। आपने क्वोशंट को आपने डिवाइड करते रहना है जब तक वो 0 ना हो जाए, ठीक है, और फिर हम जो रिमाइंडर्स हमारे पास होंगे उनको हम लिख लेंगे। कैसे करेंगे ये देखें, आपने 156 को ले लेना है, तो ये कुछ आ गया 156, सॉरी मैं क्लियर कर लूँ इसको, 156 आ गया, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब आपके पास 2 7 जा 14 है, 1 यहाँ कैरी हो गया, ये 16 हो गया, एंड 2 8 जा 16, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 आ गया, दिस इज 8, थोड़ी शक्ल इसकी खराब है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 जा 6, 1 अगेन इधर आ गया, यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 2 7 2 3 जा 6 हो गया, 1 यहाँ पे चला गया, एंड 2 9 जा 18। सो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 बचा है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 1 जा 2, याद रखिएगा 2 1 जा 2, 1 यहाँ से बच गया, 2 9 जा 18 एंड 1 जो है वो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ठीक है, नजर आ रहा होगा आप सबको।
अच्छा, अब यहाँ पे वापस आ गई है वैल्यू 19, 2 9s are 18 एंड 1 अगेन यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, 2 4s are 8, 1 अगेन यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, 2 2s are 4 एंड 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 आ गया, 2 1s are 2 एंड यहाँ पे जो है वो 0 बचा। ठीक है, अब आपने जब लिखना शुरू करना है वो आप लोगों ने याद रखना है, बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ को आपने ऊपर जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि टॉप बॉटम टू टॉप क्या बन रहा है, ब्रैकेट 1 0 0 1 1 1 0 0, आई थिंक सो कंप्लीट हो गया, ऐसे ही है। अब आपने इसकी बेस क्या लगानी है, 2, सो ये नंबर जो था ये बेटा नंबर हमारे पास इस डेसिमल से बाइनरी में आ चुका है। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से बाइनरी से डेसिमल में करते हैं। सो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये ड्राइंग आ गई है। अब आप याद रखना कि आपने बाइनरी से डेसिमल में जाना है ना, तो आपने जब भी तो आपने बाइनरी की जो बेस है ना बेटा, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, बाइनरी की बेस से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर है मेरे पास, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1, मैं इसकी बेस लगा देता हूँ यहाँ पे 2, और मैंने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, किसमें, डेसिमल में। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये ले जी। अब आपने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने जो इसकी बेस है ना, जो इसकी बेस है 2, उससे आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए हम कंप्यूटर में ये वाला सिंबल यूज करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, और इसकी जो अच्छा उसके बाद हर नंबर को, अच्छा नंबर को अलग करने के लिए आपने प्लस का सिंबल यूज करना है, प्लस 0 इंटू 2 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 एंड प्लस 1 इंटू 2। जब आप ये काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने बेटा इसके ऊपर इसकी पावर लगानी शुरू कर, 0 के ऊपर पावर आ जाएगी, आपने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करनी है, 0 यहाँ पे आ जाएगी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे बेटा आ जाएगी 4, यहाँ पे आ जाएगी 5, और यहाँ पे बेटा आ जाएगी 6। तो ये पावर जब आप लगा लेंगे उसके बाद आपने इसको कैलकुलेटर में सोल्व करना है। तो 2 की जो पावर होती है 6 सॉरी, वो होती है आई थिंक सो, अभी देख लेते हैं, कैलकुलेटर अपने पास रखना है आपने, वो होती है बेटा 64। 64 आपने 64 जो 2 की पावर 6 कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो आ जाएगी 64, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 64। ठीक है, प्लस याद रखना 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेम फॉर दिस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेम गोज फॉर दिस, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सेम फॉर दिस, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा,
और यहाँ पे हमारे पास 2 की जो पावर, यहाँ पे जो 2 की पावर 0 है बेटा, याद रखना ये होती है 1 के इक्वल, 1 इंटू 1 1। अब 64 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65। अब आप गौर करें कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये इस बाइनरी से इस डेसिमल में आ चुका है। तो आपको मैंने आज 2 कन्वर्जन पढ़ाई, बाइनरी से डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। या आपने दोनों इनको प्रैक्टिस करना है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बेटा हमारे टॉपिक की तरफ वापस। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिकली कंप्यूटर के अंदर कुछ सर्किट्स ऐसे काम कर रहे हैं जिनका हमें जानना और पता होना जरूरी है, जिनके अंदर बेसिक जो है वो 3 तरह के सर्किट्स हैं जिन्हें हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। ये बड़े सिंपल से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक गेट्स हैं, इनसे इनके आगे भी मजीद इनसे निकलते हैं। जैसे इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो निकलेगा, इसको मिक्स करेंगे इसके साथ तो निकलेगा, तो इस तरह से मजीद आगे भी इनके गेट्स निकलते हैं। लेकिन बेसिक जो होते हैं गेट्स हैं वो 3 तरह के, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है जी। सो देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है और क्या होता है एंड नॉट गेट जो है वो क्या होता है। सबसे पहले एंड की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह का गेट हमें नजर आता है, जैसा आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। इसका सर्किट जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है। एंड जो होता है ना, एंड ऑपरेटर, उसको शो करने का तरीका होता है डॉट, मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई भी होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी की फॉर्म में, ठीक है। इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें कि वो किस तरह बनेगा, तो इसमें बेसिकली 2 इनपुट्स हैं और एक हमें आउटपुट मिल रही है। ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0011 है, एंड बी की 0101 है। अब हम जब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट में कैसे होता है, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 को 0 से करें 0 रहेगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। आप जानते हैं प्रोडक्ट के केस में आमतौर पे जब भी 1 को 0 से मल्टीप्लाई